होरी खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, नाम नबी का रतन चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। ये बाबा भोले शाह ने कहा था होली के लिए। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से और राष्ट्रवाद टीवी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली, खुश रंग होली। राष्ट्रवाद टीवी में आज बात मैं होली से जुड़ी एक कहानी से ही करूंगा जो मेरी अपनी कहानी है। मैं अगर आपको बताऊं कि 20 साल की उम्र तक होली क्या होती है या होली का रंग क्या होता है मुझे नहीं पता था। वजह उसकी ये थी कि गांव में गेटोज़ होते हैं बहुत। मुस्लिमों की आबादी अलग होती है, हिंदुओं की आबादी अलग होती है, मुस्लिम के भी कास्ट जो होते हैं उनकी आबादी अलग होती है, हिंदुओं में जो कास्ट होते हैं उनकी आबादी अलग होती है। और अगर हम 20-25 साल 30 साल पुरानी अगर बात करें तो बहुत ट्रैफिक नहीं होता था। तो आप अगर अपने गाँव में हैं तो बस आप अपने लोगों के दरमियान ही घिरे हुए हैं। तो होली कब आकर गुजर जाती थी पता नहीं चलता था। एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि हम लोग सुनते थे बचपन में, अब ये बात कहाँ से आई मुझे नहीं पता, मेरे घर में किसी ने मुझसे नहीं कहा ये, और नहीं मेरे किसी जानकार ने मुझसे कही, लेकिन हाँ ये एक कहीं सुनते थे हम लोग कि होली का जो रंग है वो मुसलमानों के लिए हराम है। हराम क्यों है? कि अगर आपके जिस्म पे, शरीर पे अगर रंग गिर गया तो जब आप ऊपर जाएंगे आखिरत में तो वो स्किन आपकी काट दी जाएगी। तो ये कहीं मेरे जहन में बचपन में ये बातें थीं। मैंने कभी कोई रिसर्च नहीं की, कोई तहकीक नहीं की इस बारे में कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, लेकिन चूंकि ये मौका कभी आया नहीं होली खेलने का तो मेरे जहन में ये सब बातें भी आई नहीं। दिल्ली जब हम आए तो यहाँ पे मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ में रहे, जहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग, ज़ात के लोग रहते थे। कॉलेज गए तो होली में छुट्टी होती थी। जब नौकरी की तब भी होली में छुट्टियाँ होती थी। तो फिर मिक्सअप हो नहीं पाए हम कभी, और जब मिक्सअप हो नहीं पाए तो रंगों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर एक दिन क्या होता है कि होली का दिन था, ऑफिस में छुट्टी थी, मैं घर पे था, मैं दिल्ली की कर रहा हूँ आपसे। अचानक मेरे घर में 3 बच्चे घुस गए, सर से पांव तक रंगे हुए थे। उनका चेहरा, उनके बाल, उनके कपड़े, पांव, हाथ, सब कुछ हरे रंग में, लाल रंग में, पीले रंग में, जितने मुख्तलिफ रंग होते हैं उसमें रंगे हुए थे ये लोग। मुझे लगा कि शायद ये लोग मुझे भी रंगने आए हैं, होली का रंग डालने आए हैं। और मैं तब तक नहीं समझ पाया जब तक उनमें से एक बच्चे ने कहा हैप्पी होली मम्मा। तो पता चला वो मेरे भांजे थे, वही रहते थे, हम साथ ही रहते थे। अब जब मैंने उनको देखा कि ये होली के रंग में इस कदर रंगे हुए हैं तो पहले मैंने सोचा कि अरे क्या इनकी भी स्किन काट दी जाएगी। तब मेरे जहन में आया और वो बात आई कि ये बात आखिर कहां से निकली कि अगर होली का रंग आपके ऊपर पड़ता है तो वो स्किन काट दी जाएगी। भाई इस्लाम को अगर हम देखते हैं तो 7वीं सदी जब प्रॉफेट मोहम्मद आए, इस्लाम मुकम्मल हुआ, कुरान नाजिल हुआ, कुरान आया ऊपर से और हदीसें आई। तो उस वक्त सऊदी अरेबिया में होली का क्या जिक्र था, तो कैसे मना किया गया? तो क्या इसके पीछे कोई सच्चाई इस तरह की है कि कुरान में या हदीस में होली को लेकर कुछ कहा गया है कि आपको होली नहीं खेलनी है या होली का रंग आपके ऊपर नहीं पड़ना है? तो मैंने रिसर्च शुरू की तो मुझे कुरान और हदीस में ऐसा कुछ जिक्र नहीं मिला। अब होता क्या है, कुरान और हदीस के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि 2 चीज़ें होती हैं। ये अरबिक में है, तो एक तो ट्रांसलेशन होता है कि जो मान लीजिए कि आपको हिंदी आती है या आपको उर्दू आती है तो आपने अरबिक में कुरान का ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिया या उर्दू में कर दिया या इंग्लिश में कर दिया। ट्रांसलेशन के साथ एक चीज़ होती है इंटरप्रिटेशन, तफसीर हम बोलते हैं उसको, यानी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन वो चीज़ होती है कि मैंने उसको कैसे परसीव किया उन चीज़ों को। तो लोगों ने क्या किया कि होली के रंग को, होली के साथ क्या कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, क्या धारणाएँ जुड़ी हुई हैं, उन धारणाओं से इस्लाम क्या, उससे दोनों के बीच में कहीं कोई तजाद, कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, उसको कनेक्ट करके एक कहानी बनाई गई कि भाई आपको होली का रंग आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप देखें तो मुग़लों ने होली खेली है, किसी भी दरगाह पे जाएं वहाँ होली खेली जाती है। बड़े बड़े शायरों को देखें, अमीर खुसरो हों, बुल्ले शाह हों, मीर तक़ी मीर हों, जिगर मुरादाबादी हों, अकबर इलाहाबादी हों, हर किसी ने, वाजिद अली शाह हों, हर किसी ने होली को लेकर नज़में कही हैं, अपने कलाम कहे हैं, बहादुर शाह ज़फ़र ने कही हैं।
तो होली को लेकर कहीं कोई तफरका, कोई तजाद, कोई डिफरेंस नहीं था। और मैंने जो रिसर्च किया अपने लेवल पे, मुझे भी कहीं ऐसा नहीं मिला कि हाँ होली का रंग आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद मैंने जो होली खेली तो खूब खेली। एक चीज़ हमको ये समझनी होगी कि हम लोग एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। मेरे दोस्त हैं, वो मेरे मज़हब के नहीं हैं, मैं उनके मज़हब का नहीं हूँ। मेरे दुख सुख में, मेरी परेशानियों में वो सबसे पहले और सबसे आगे होते हैं। तो क्या मैं उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकता? ये किसने कहा कि होली जो है वो हिंदुओं का त्यौहार है? होली दरअसल हिंदुस्तान का त्यौहार है। और अगर हिंदुस्तान का त्यौहार है तो हर हिंदुस्तानी को उसमें शामिल होना चाहिए। मकसद क्या है वो छोड़ दीजिए, रंग ही तो पड़ना है ना। अब इंटरप्रिटेशन की बात मैं आपसे कर रहा था, तो इंटरप्रिटेशन कहां से आया? होता यह कि जब जो मुसलमान हैं उनको 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है हर रोज़। सुबह फजर की अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के साथ, दोपहर की नमाज, असर की नमाज, शाम में सनसेट के पास मगरिब की नमाज और फिर इशा की नमाज। ये 5 नमाजें जो हैं वो फ़र्ज़ हैं। नमाज से पहले अपने आप को पाकीज़गी के लिए और पवित्र बनाने के लिए, सफाई के लिए वज़ू करते हैं। तो जो आपका हाथ खुला हुआ होता है, आपका चेहरा खुला होता है, आपका पाँव खुला हुआ होता है, तो आप वज़ू करते हैं। अब वज़ू के लिए कहा गया है कि पानी और आपके स्किन के बीच में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो पानी आपके स्किन को टच ना करे। तो अगर आपने रंग लगा लिया बदन पे, उसको साफ़ कर लीजिए, वज़ू कीजिए और अपने माबूद की, अपने अल्लाह की इबादत कीजिए। आपको सिर्फ खुशियों में शामिल होना है, रंगों के इस त्यौहार में शामिल होना है खुले दिल के साथ। अगर आप ऐसा करेंगे, मेरी नज़र में, आलिमों की क्या राय है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी राय में अगर आप खुशी में सिर्फ खुशी समझ के शामिल होते हैं, रंगों की खुशी में, होली में, तो आप इस्लाम से खारिज नहीं होंगे। जो कुछ भी कहते हैं वो कहने दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस्लाम में 2 चीज़ें अहम हैं, कुरान और हदीस। प्रोफेट मोहम्मद से उनके साथ जो रहते थे उनको सहाबी कहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आज आप हैं, तो अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मसला आता है और अगर वो कुरान में साबित नहीं हो पाता है तो हम आपसे पूछ लेते, फिर आप हमको रास्ता बताते हैं कि ऐसे करो। आने वाले 50 साल में, 100 साल में, 200 साल में, 500 साल के बाद कोई ऐसा मसला दरपेश होगा, कोई ऐसा मसला सामने आएगा जो कुरान और हदीस की रोशनी में साफ ना हो कि भाई इस बारे में कुरान में क्या कहा गया है या हदीस में क्या कही गई इस बारे में बातें। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, या उस वक्त की जो आवाम होगी या उस वक्त जो मुसलमान होंगे वो क्या करेंगे? तो प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि उस वक्त के आलिमों की जो एक राय होगी आपको वो मानना है। इसके लिए एक वर्ड आया है इजमा, मतलब कंसेंसस। तो आलिमों की जो राय होगी वो आपको माननी है, जो चीज़ें कुरान और हदीस में वाज़ेह नहीं होती हैं, क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन अगर आज के दौर में आप देखिए तो इस्लाम में भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तमाम आलिम आपस में ही एक नहीं हो पाते हैं। एक के लिए ये सही है, दूसरे के लिए गलत है, यहाँ का फतवा ये आता है, वहाँ का फतवा वो आता है। कोई इसको सही कहते हैं, कोई इसको गलत कहते हैं। आप दरगाहों पे चले जाएं तो कहते हैं ये तो मुसलमान ही नहीं है। कोई दरगाह पे ना जाए तो कहते हैं अरे दरगाह पे नहीं जाते हैं। तो जहाँ आलिमों का उन मसलों पे ही कहीं पे कंसेंसस नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ हम उनकी बात कैसे मान सकते हैं या क्यों माने? अगर मुझे लगता है कि कुरान और हदीस में ये चीज़ें नहीं हैं, तो एक ज़बरदस्ती आपके इंटरप्रिटेशन को मैं क्यों फॉलो करूं? तो ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। होली उस उम्र के बाद जब मैंने तहक़ीक़ की, रिसर्च किया, जब मैंने पता किया कि हाँ भाई इसकी क्लियर कट मनाही कहीं पे नहीं है, अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात ना करूं, तफसीर की बात ना करूं, तो मुझे लगता है वो रंग जो खुश रंग था, जो हिंदुस्तानी तहज़ीब का हिस्सा था, जो हमारी संस्कृति है, हमारे मुल्क की धरोहर है, तो शायद मुझे ये लगता है कि 20 साल तक मैंने अपने आप को उससे महरूम रखा। और मैं फिर कहता हूँ कि एक मुसलमान होने के नाते, इस्लाम में रहते हुए, इस्लाम की हदों में रहते हुए मैं होली खेलूँगा, रंगों की होली खेलूँगा, क्योंकि रंग मुझे खुश रखते हैं, मुझे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रंग ही तो है, इसका क्या है? रंग आएगा तो आप खुश होंगे। रंगों की थेरेपी होती है, पता है ना, कलर थेरेपी। तो एक आप ऐसी चीज़ों से महरूम रख रहे हैं आपको, एक ऐसी बातों की वजह से जिसका मुझे कहीं कोई बेसिस नहीं मिला। आप भी अगर रंगों की होली खेलना चाहते हैं तो खेलिए,
अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मुल्क के दूसरे लोगों के साथ खुशियों में शामिल होइए। अपना दिल बड़ा कीजिए, फिर दूसरों के दिलों की बात कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम बड़े नहीं होंगे हमें कोई बड़ा दिल नहीं दिखाएगा। हैप्पी होली आपको, मुझे, मेरे घर वालों को, आपके घर वालों को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को ये खुश रंग बहुत बहुत मुबारक हो। और आशीर्वाद टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और होली का हमें तोहफा दीजिए। थैंक यू। हैप्पी होली।